स्टूडेंट्स, वी वर ऑन द टॉपिक रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म वाले टॉपिक पे थे और इसमें हमने फर्स्ट पैराग्राफ को कल एक्सप्लेन किया था। एंड टुडे आई एक्सप्लेन यू द रेस्पायरेशन कि व्हाट इज रेस्पायरेशन। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। तो जितने भी सजीव हैं, चाहे वो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो वेरियस एक्टिविटी एंड मेंटेन देयर लाइफ, अपने जीवन को चला सके, तरह तरह की एक्टिविटीज़ यानी क्रियाएं कर सकें। तो दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें जो होता है रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, उससे वो एनर्जी उनको मिलती है। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। इस तरह से जो रेस्पायरेशन के लिए प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी वो प्रक्रिया जिसमें फूड से एनर्जी बनती है, इस प्रक्रिया को हम लोग रेस्पायरेशन बोलते हैं। रेस्पायरेशन अकर इन ऑल द लिविंग सेल्स। रेस्पायरेशन सभी सजीवों में होती है, सजीव कोशिकाओं में होती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू सेल। और ये जो प्रक्रिया होती है रेस्पायरेशन वाली, इसमें ऑक्सीजन को जो है सेल तक ले जाते हैं, कोशिकाओं तक ले जाते हैं, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड। और इस तरह से इसका इस्तेमाल करके, फूड को बर्न करके हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, पाते हैं। एंड देन एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट। और फिर वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी वेस्ट मीन्स जो कचरा बचता है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, फ्रॉम द बॉडी, उसको क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। सो मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। ज़्यादातर जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड से एनर्जी अगर प्राप्त करना है तो इसके लिए उन्हें क्या करना है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। And this oxygen react with the food like glucose present in the body cell। और ये ऑक्सीजन जो होती है, जो हमारी बॉडी में फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ठीक है। वो जो होता है प्रेजेंट इन द बॉडी सेल, जो कि बॉडी के सेल में होता है। एंड बर्न देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी, उसको धीरे धीरे बर्न करती है और एनर्जी रिलीज करती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स इस एनर्जी का प्रयोग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन एज फॉलोइंग। तो इसका एक वर्ड इक्वेशन भी है, यानी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया जिसको कह सकते हैं। तो देखिए, ग्लूकोज जो होता है फूड है, ये जो है किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से, जो कि एयर में मिलता है। अब रेस्पायरेशन अभिक्रिया हुई, आपकी रिएक्शन हुई बॉडी सेल के अंदर, एनर्जी रिलीज हुआ, देखिए, प्लस वाटर रिलीज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। So during respiration, the energy rich food is broken down into oxygen, into carbon dioxide, by oxygen into carbon dioxide, water, and the energy is released, जो अभी हमने आपको बताया। This energy is used up by organism, और ये एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल यूज कर लेते हैं। सो रेस्पायरेशन इज अ काइंड ऑफ स्लो बर्निंग और इस तरह ऑफ द फूड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन एक प्रकार की स्लो कंबस्चन यानी बर्निंग रिएक्शन होती है फूड में, जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी सामान्य तापमान पर होती है, जिससे हमें फूड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन। रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व द चेंजेज ऑफ गैसेस।
तो इस तरह से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में गैस में बदलाव होता है, क्या? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये आप कह सकते हो कि ये जो अभिक्रिया रेस्पिरेशन है ये फोटोसिंथेसिस की उल्टी है। क्यों? फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने के लिए क्या होता है? सनलाइट एनर्जी का यूज़ होता है, वेयर एज रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। और जब रेस्पिरेशन होता है तो फूड टूटता है और वो एनर्जी देता है। तो देयर आर टू मेन पार्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस तरह से रेस्पिरेशन में दो मुख्य भाग हैं। ब्रीथिंग करना, इट मीन्स ऑक्सीजन को लेना एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। यूजिंग ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, और उस ऑक्सीजन का ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतुओं की कोशिकाओं में प्रयोग करना, यानी रेस्पिरेशन करके एनर्जी रिलीज करना उस ऑक्सीजन से फूड के जरिए। तो ये दो भाग होते हैं। सो द एयर विच वी ब्रीथ इज ट्रांसपोर्टेड ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। जो एयर हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, सांस के जरिए लेते हैं, वो बॉडी के प्रत्येक भाग में जाता है, एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल ऑफ द बॉडी। और अंततः कहाँ? प्रत्येक भाग में है तो प्रत्येक कोशिका में भी जाता है, सेल में भी जाता है। इन द सेल ऑक्सीजन ब्रिंग अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और सेल्स में ऑक्सीजन फिर से ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज को, है ना? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को तोड़ती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल्स ऑफ बॉडी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और इस तरह से जो प्रक्रिया होती है जिसमें कि फूड ब्रेक डाउन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड सिंस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ बॉडी। अब ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन का हो रहा है, बॉडी सेल में होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सो सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट्स हो, सब में सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इट टेक प्लेस इन ऑल द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये जो प्रक्रिया होती है सभी ऑर्गेनिज्म की सेल्स में होती है। दैट्स